हेलो दोस्तों, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10 गणित राजीव प्रकाशन बुक जो है उसके क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और ये 4 सवाल इसमें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विभाजन बिंदु का सूत्र क्या है। विभाजन बिंदु, इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये होता है विभाजन बिंदु का सूत्र। x1 x2 y1 y2 ये जो दो बिंदु दिए होंगे वे हैं, और m और n क्या है, उनके अनुपात हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें दो बिंदु दिए हुए हैं 8 और 9 माइनस 7 और 4। दो बिंदु दिए हुए हैं हमें, मान लिया a और b बिंदु हैं, ये a और b बिंदु हैं। इनका कोई विभाजन बिंदु p है। ए के निर्देशांक क्या है? 8 और 9। ए के निर्देशांक क्या है? 8 और 9। और बी के निर्देशांक क्या? -7 और 4। -7 और 4। तो वो कह रहे हैं, और इनका अनुपात कितना है? 2:3। तो ये 2 है और ये 3 है। तो इस पी के निर्देशांक बताइए। मान लिया इसके एक्स और वाई हैं, ठीक है। तो इस पी के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो लिखेंगे, माना बिंदु P एक्स वाई बिंदुओं A 8 9 तथा B -7 4 से जोड़ने वाले रेखा खंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब विभाजन सूत्र से विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या सूत्र है? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये है इसका सूत्र। अब इसमें हम मान रखेंगे विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या है? एक्स वाई। इसके तो एक्स वाई हो गए। m क्या है? 2 है, n 3 है। तो m की जगह 2 रखेंगे। x2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 है हमारा -7 प्लस n की वैल्यू है 3, x1 है 8 बटे 2 प्लस 3 यानी कि m प्लस n। m की वैल्यू है 2, y2 क्या है 4 प्लस n की वैल्यू 3 और y1 क्या है 9 बटे 2 प्लस 3। सबकी वैल्यू पुट कर दी। माइनस की 7 की 2 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 8 तिया 24 बटे 5, 4 दूनी 8 प्लस 9 तिया 27 बटे 5। ये एक्स वाई इधर विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं। माइनस के 14 है, प्लस के 24 है, तो 10 बचेंगे प्लस के बटे 5। और 8 और 27 कितने हो गए? 35 बटे 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा? 2 और 7। तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? विभाजन बिंदु P के निर्देशांक 2 और 7 होंगे। तो इस प्रकार इसके विभाजन बिंदु निर्देशांक क्या होंगे? 2 और 7 होंगे। ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड है, तो बिंदु दे रखे हैं 2 A और B, कोई विभाजन बिंदु P है।
सेकंड में ए की वैल्यू, ए बिंदु है 1 और 2 और बी है 3 और 4। इस पी के निर्देशांक हमें बताने हैं और अनुपात क्या है, 5:7 है। चलिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या सूत्र है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये सूत्र है। तो विभाजन बिंदु क्या है हमारा, P है, इसके निर्देशांक क्या है, x y। m की वैल्यू है 5, x2 क्या है 3, n क्या है 7, x1 है 1 बटे 5 प्लस 7, m क्या है 5, y2 है 4 और n क्या है 7 और y1 है 2 बटे 5 प्लस 7। सब की वैल्यू रख दी। अब इनको थोड़ा सोल्व करेंगे। 5 तिया 15 और 7 एकम 7, 7 और 5 12, 5 चौक 20 और 7 दूनी 14 बटे 12, 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 बटे 12, 5 तिया 15 होते हैं, 18 नहीं, तो 15 और 7 कितना हो गया 22, 20 और 14 34 बटे 12, 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 और ये 17 बार कट जाएगा। तो एक्स वाई क्या आएगा, एक्स वाई क्या आएगा 11 बटे 6 और 17 बटे 6। ये क्या है हमारे विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड है इसका 2 और 0, 0 और 4, ये ए है ये बी है के अनुपात को, इस अनुपात में वो बिंदु विभाजन बिंदु का निर्देशांक आपको बताने हैं। चलिए मैं लिख लेता हूँ इसमें जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। ए बिंदु दिया हुआ है 2 0 और 0 4 दिया हुआ है बी और अनुपात है इसका 3:2, 3:2। दो बिंदु हैं ए और बी। कोई बिंदु P ने एक्स वाई उसके निर्देशांक है 3:2 में विभाजित करता है, तो इस P विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो विभाजन बिंदु का डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे और सवाल करना शुरू करेंगे। तो विभाजन सूत्र या विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। रख दिए। विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। m की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 0 प्लस n की वैल्यू 2, x1 है 2 बटे 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3। m की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 0 अपॉन 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3 5 ही होता है। एक्स वाई इज इक्वल टू 3 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 दूनी 4 और 3 और 2 5, ये तो 0 हो जाएगा, 4 तिया 12 बटे 3 और 2 5। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, 4 बटे 5 और 12 बटे 5। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 4 बटे 5 और 12 बटे 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो थर्ड भी हो गया। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है वो, फोर्थ में बिंदु दिए हुए हैं 5 और 7 और 4 और 5, तो अनुपात है इनका 2:3। चलिए इसको भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। दो बिंदु दिए हुए हैं ए और बी। ए के निर्देशांक क्या है 5 7 और बी के निर्देशांक क्या है 4 और 5। बिंदु कोई पी है, इसको कितने अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। पी के हो गए एक्स और वाई। तो विभाजन बिंदु का
सूत्र लगाएंगे, सीधा करना शुरू करेंगे। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक जितनी बार लिखोगे आपको उतना ही फॉर्मूला याद होता रहेगा। mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये विभाजन बिंदु का सूत्र है। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या है, x और y है, तो इधर x और y, m का मान क्या है 2 है, x2 क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 क्या है 4 है, प्लस n का 3 है, x1 क्या है 5 है, अपॉन m है 2 और n है 3, m की वैल्यू 2, y2 क्या है 5 प्लस n क्या है 3 और y1 है 7, अपॉन 2 प्लस 3। तो एक्स वाई 4 दूनी 8, 5 तिया 15 बटे 3 और 2 5, 5 दूनी 10 और 7 तिया 21 बटे 5। इनको ऐड कर लेंगे अब, 15 और 8 कितने होते हैं 23 बटे 5, 10 और 21 कितने होते हैं 31 बटे 5। तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या होंगे 23 बटे 5 और 31 बटे 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट के चौथे सवाल का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ये और ये को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ बिंदु चेंज है। हम मान लेंगे कि बिंदु क्या है ए और बी हैं, माना बिंदु क्या है ए और बी हैं। ए के निर्देशांक है -1 7 और बी के हैं 4 -3। कोई बिंदु इस पे है विभाजन बिंदु P, वो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, मान लिया एक्स वाई इसके निर्देशांक हैं। तब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होता है विभाजन सूत्र, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। विभाजन सूत्र लगा लिया। विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है x और y हैं, तो m का मान है 2, x2 का ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x2 का मान है 4 प्लस n का मान है 3 और x1 का मान है -1 बटे 2 प्लस 3। सबके मान रख दिए। m का मान है 2, y2 का मान है -3 प्लस n का मान है 3 और y1 का मान है 7 बटे 2 प्लस 3 रख दिए। x y 4 दूनी 8 -3 और 5, -3 की 2 में गुणा करोगे तो माइनस का 6 और 7 या 21 बटे 5। 8 प्लस के 3 माइनस के तो 5 बचेंगे प्लस के, 5 बटे 5, 6 माइनस के ये तो 15 बचेंगे प्लस के, अपॉन 5 से 1 टाइम्स और 5 3 जा 15। तो एक्स वाई क्या आ जाएंगे हमारे 1 और 3। तो विभाजन बिंदु जो P है, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, तो P के निर्देशांक क्या होंगे, पहले x की वैल्यू 1 और फिर y की वैल्यू 3, तो 1 और 3 इसके निर्देशांक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदुओं एक ये दे रखा, बिंदु एक दे रखा को जोड़ने वाले 2 बिंदु दे रखे हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो मान लिया पहला a है दूसरा b है, इनको जोड़ने वाले a की वैल्यू 4 होगी -1, b की वैल्यू क्या है -2 -3, ये इसके b के निर्देशांक है और a के निर्देशांक ये हैं। को जोड़ने वाले को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस AB रेखाखंड को समान 3 भागों में समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में भाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया 3 भाग, 1 2 3। मान लिया ये P है, मान लिया ये Q है। इसके क्या है x और y है निर्देशांक, मान लिया इसके x डैश और y डैश हैं इसके। तो जब हम बिंदु P की बात करेंगे तो 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर है, तो 1:3 में विभाजित करेगा। जब बिंदु Q की बात करेंगे तो 2:1 में विभाजित करेगा। चलिए अब मैं विभाजन सूत्र से बिंदु P के लिए बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिएगा।
विभाजन बिंदु P के लिए बिंदु P के लिए रेख M बराबर क्या होगा, बिंदु P की बात कर रहे हैं यहाँ, तो AB को विभाजित करता है बिंदु P कितने अनुपात में, ये 1 भाग हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितने भाग हो गए, यहाँ तक 2 भाग हो गए, तो 1:2 में, तो M का मान 1 हो गया, N का मान 2 हो गया, और x1 y1 x2 y2 यही रहेंगे, तो x1 क्या हो गया 4 हो गया, x2 क्या हो गया -2, y1 क्या हो गया -1 और y2 क्या हो गया -2। अब इसमें विभाजन सूत्र लगा देते हैं। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, अभी मैंने पीछे सवाल कराया था, विभाजन सूत्र होता है mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n, ये है विभाजन सूत्र। अब हम विभाजन बिंदु P के लिए काम कर रहे हैं, तो P के लिए ये मान रखे जाएंगे। तो P के निर्देशांक क्या है, x और y हैं। m क्या है 1, x2 मैंने लिख लिया है -2, n क्या है 2 है, बस ऊपर से मान रखते चले जाओ, x1 क्या है 4, m + 1 तो 1 + 2, m क्या है 1, y2 क्या है लिख रखा -2, n क्या है 2 और y1 क्या है -1 अपॉन 1 + 2, सब की वैल्यू पुट कर दी। अब इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। -2 की गुणा 1 में करोगे तो -2 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, -2 अपॉन 3 ये आ गया। -2 है प्लस के 8 हैं तो 6 बचेंगे, प्लस के y2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2 y2 की वैल्यू -3, तो y2 की वैल्यू यहाँ पाएगी -3, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो 6 बचे अपॉन 3, -3 और -2 -5 बटे 3 ये आ गया। तो xy क्या हो गया, xy 3 दूनी 6, 2 और -5 बटे 3, ये इसका आंसर हो जाएगा बिंदु P के लिए। अब बिंदु Q के लिए निकालेंगे, बिंदु Q के लिए निकालेंगे। जब बिंदु Q की बात करेंगे तो इधर 2 भाग हो गए, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग हो गए, और इधर यहाँ पर क्या हो गया 1 भाग हो गया। तो अब 2:1 अनुपात में विभाजित करेगा, सिर्फ m और n के मान चेंज होंगे। तो क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 2, n बराबर हो जाएगा 1, और x1 वही रहेगा 4, x2 वही रहेगा -2, y1 वही रहेगा -1 और y2 वही रहेगा -3। तो विभाजन बिंदु का सूत्र लगाएंगे। विभाजन बिंदु सूत्र क्या होता है, mx2 + nx1 बटे m + n, और my2 + ny1 बटे m + n लगा दिया विभाजन बिंदु का सूत्र। बस इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसके निर्देशांक क्या है, x डैश y डैश, m की वैल्यू है 2 और x2 का मान क्या है -2, n की वैल्यू 1 है, x1 का मान है 4, और m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2, y2 क्या है -3 है, प्लस n क्या है 1 है, और y1 क्या है -1 है, अपॉन 2 + 1, सबकी वैल्यू पुट कर दी। तो x डैश y डैश ये विभाजन बिंदु Q के निर्देशांक है। -2 की गुणा 2 में करोगे तो -4, 4 एकम 4 और 2 1 3 हो गए, -6 और -1 बटे 3, प्लस माइनस के कट गए, तो x डैश y डैश क्या आ जाएगा 0 बटे 3, यानी कि 0 -7 बटे 3। तो x डैश y डैश 0 और -7 बटे 3। तो विभाजन बिंदु Q के निर्देशांक ये क्या होंगे, पहले x का लिखा जाता है 0 और -7 बटे 3, तो इसके ये निर्देशांक हो जाएंगे। तो हमने इस रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक दोनों के निकाल दिए। एक के निकल गए P के निर्देशांक ये हैं और Q के ये हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। एक आकृति हमने बना रखी है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ये बताइए। पहले यहाँ तक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, AD ये तो 1 मीटर की दूरी पर क्या है, पंक्तियाँ हैं, और 1 मीटर की दूरी पर इधर क्या है, गमले रखे हुए हैं, 100 गमले, तो 100 मीटर हो गया। तो AD की वैल्यू क्या होगी, AD ये टोटल AD की दूरी क्या होगी, तो AD है हमारा 100 मीटर। AD की दूरी क्या है, 100 मीटर है। अब दूसरी पंक्ति में निहारिका इधर को चलती है, गमले की तरफ को, AD का कितना, AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है। अब दूसरी पंक्ति में यहाँ चलेगी, तो हमने माना कि यहाँ तक दौड़ती है, तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं हमें और इसके निकालने हैं। इसके निर्देशांक निकालने के लिए तो x, ये x अक्ष हो गया, ये y हो गया, तो पहले x का लिखा जाएगा, तो x पर तो 2 पॉइंट हो गया। और लेकिन y का निकालने के लिए इधर को कितनी चली, वो AD का 1/4 भाग, तो AD का 1/4, तो निहारिका द्वारा चली दूरी, निहारिका द्वारा चली दूरी यानी कि y अक्ष पे दूरी चल रही है, AD का कितना भाग है, 1/4 भाग है, तो AD 100 है, इसका 1/4 भाग, 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी कि 25 मीटर चली वो इधर को। कितनी चली, 25, तो y पे 25 गई, तो इसका निर्देशांक हो जाएंगे 2 और 25। ठीक है। अब इसके Q के क्या होंगे, 8वीं पंक्ति में है, तो x की वैल्यू तो 8 हो गई, और y की इधर को निकालेंगे कितना, वो AD का 1/5 भाग, वो क्या है, प्रीत AD का 1/5 भाग, तो प्रीत द्वारा चलेगी दूरी, प्रीत द्वारा चली गई दूरी AD का कितना, 1/5 भाग, तो AD है 100 और 1/5, 5 दूनी 10, 20, यानी कि 20 मीटर प्रीत चलती है और फिर झंडा गाड़ देती है, तो इसका हो गया 8 और 20। तो दो बिंदुओं के निर्देशांक निकल के क्या है हमारे, एक हमारा P का तो आया 2 और 25 और Q का आया 8 और 20। तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि P और Q बताइए, P और Q बताइए। चलिए PQ निकालते हैं। PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर, PQ क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, रख दे सबका मान। 8 से 2 माइनस करो तो 6 का स्क्वायर, 20 प्लस के 25 माइनस के तो -5 का स्क्वायर। 6 का वर्ग होता है 36, माइनस का वर्ग प्लस 5 का 25। इन दोनों को ऐड करो, 6 5 11 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो √61 मीटर क्या है, इन दोनों बीच की दूरी है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, √61 मीटर है, क्योंकि मीटर में है, क्योंकि मीटर दूरी है। तो फिर इससे आगे क्या कहा है उन्होंने, यदि रश्मि को एक झंडा, नीले रंग का झंडा, इन दोनों झंडों के बीच वाले रेखाखंड पर ठीक बीच में गाड़ना हो, तो उसका अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, इन दोनों के बीच में गाड़ना है। तो इन दोनों के बीच में कहीं पे यहाँ पे उसको अपना झंडा गाड़ना है, तो इस बिंदु के ही निर्देशांक बताने कहाँ गाड़ना पड़ेगा, कौन सी पंक्ति में और कितनी दूरी पर, ये बताना है हमें। तो ये बिंदु P तो है, ये R मान लिया। जो बिंदु R है PQ का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं, देख लीजिए इसका सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु क्या है हमारा, xy मान रखा हमने, r जो है वो, तो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, तो 2 + 8/2 और 25 + 20/2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। 8 और 2 10, तो 10/2 आ गया,
25 और 20 45 बटे 2 आ गया। 2 पंजे 10, तो 5 और 45 को 2 से भाग करेंगे तो 22.5, 45 का 10 22.5 होता है। तो ये फर्स्ट क्या है हमारा x है, तो x क्या है, ये पंक्ति है, तो 5वीं पंक्ति में दौड़ेगी वो, ठीक है। पंक्ति क्या होगी, 5वीं होगी, पंक्ति 5वीं में, ये और कितनी दूरी पर, 22.5 मीटर की दूरी पर, 22.5 मीटर की दूरी पर उसे अपना झंडा गाड़ना होगा, तो ठीक दोनों पॉइंटों के बीच में गड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं, ये 2 बिंदु दिए हुए हैं को जोड़ने वाले, कोई 2 बिंदु दिए हुए हैं इनको जोड़ने वाले, जोड़ दिया इनको a और b, जोड़ दिया। a की वैल्यू, a के निर्देशांक क्या है -3 और 10, b के निर्देशांक क्या है 6 और -8। इन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, बिंदु -1 6, यहाँ पर कोई बिंदु है वो कितने -1 6, किस अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि इनको किस अनुपात में, ये अनुपात बताना है। मान लिया ये m है और ये n है, तो m अनुपात n किस अनुपात में, तो m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, अनुपात निकालना है। चलिए इसको हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। तो माना बिंदु P रेखाखंड AB को m अनुपात n में विभाजित करता है। माना बिंदु P यानी कि P-1 6 रेखाखंड AB को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, अब विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। लगा दे विभाजन सूत्र के निर्देशांक हमारे पास है -1 और 6, तो ये आएगा -1 और 6। m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x2 क्या है, x1 y1 x2 y2, तो x1 है x2 है 6 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, x1 है -3 अपॉन m भी निकालना है हमें, n भी निकालना है, ठीक है। अनुपात तो बता नहीं है। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है, y2 क्या है -8 है, n फाइंड करना है, और y1 क्या है 10 है अपॉन m + n। सबके रख दिए मान हमने, थोड़ा इन्हें सोल्व करेंगे। -1 और 6, ये 6m हो जाएंगे, ये माइनस के 3n हो जाएंगे और m + n, ये माइनस के 8m हो जाएंगे प्लस के 10n हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब m + n। अब पहले वाला बिंदु पहले के बराबर है, दूसरे वाला बिंदु दूसरे के बराबर है, तो इन सबको बराबर रखेंगे। चलिए रखते हैं। पहला बिंदु -1 के बराबर, तो 6m - 3n बटे m + n बराबर -1, -1 इसके नीचे 1 मान और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6m - 3n की 1 में करेंगे तो 6m - 3n ही आएगा, -1 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो माइनस का m और माइनस का n हो जाएगा। सबको इधर ले आओ m और n को, तो 6m - 3n इधर आके m प्लस का और n भी प्लस का बराबर 0, तो m 6m और m तो क्या हो जाएंगे 7m हो जाएंगे, 3n माइनस के 1 प्लस का तो माइनस के 2n हो जाएंगे बराबर 0। तो 7m बराबर उधर जाके प्लस का 2n हो जाएगा, तो हमें निकालना m बटे n, तो m इधर रखो, n को n 2 के साथ गुणा में इधर लेकर आएंगे तो नीचे आ जाएगा भाग में, इधर 2 बचा है, 7m के साथ गुणा में उधर लेके जाएंगे तो नीचे जाएगा 7 हो जाएगा 2/7, तो m बटे n क्या आ गया 2/7। अगर हम इसको अनुपात में लिखें तो m अनुपात n बराबर आएगा 2:7, बटे की जगह अनुपात लगा दो तो ये आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा है कि किस अनुपात में वे इस रेखाखंड को विभाजित करते हैं, तो 2:7 में रेखाखंड को विभाजित करता है बिंदु P-1 और 6। चलिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन